नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबर तब तक। खबर तब तक के धर्मानुरागी दर्शक बिंद, खबर तब तक के धर्मखंड के अंतर्गत आज मैं जिस कथा प्रसंग को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, उस कथा प्रसंग का संबंध प्रभु श्री राम के विरह से जुड़ा हुआ है। भक्तों, आप में से ज्यादातर लोग इस बात को जानते हैं किस प्रकार से त्रेता युग में जब श्री हरि विष्णु ने रामावतार लिया था और उनके राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, तब मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने इसमें अड़ंगा डाल दिया था। ऐसी लंगड़ी मारी कि महाराज दशरथ भी चारों खाने चित गिर पड़े और एक बड़ी अनहोनी जिसे लोग कहते हैं कि प्रभु श्री राम का वनगमन हुआ और दशरथ का निधन हुआ। यह विध्वंसकारी घटना घटी। संत शिरोमणि तुलसीदास ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रामचरितमानस में इसका बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है, कष्टकर वर्णन किया है दशरथ की स्थिति की। और कैकेयी जो अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर यह सब कर रही थी, उसकी महाराज दशरथ से अपने उनके द्वारा पूर्व प्रदत्त 2 वरदानों को मांगते हुए कैकेयी कहती है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरतहि टीका। ये उसको मन को अच्छा लगता है कि भरत को राज तिलक कर दे। किसी भी माता के लिए ऐसा होना स्वाभाविक है। यह अलग बात है कि कैकेयी को भरत से भी प्रिय प्रभु श्री राम थे और प्रभु श्री राम को भी अपनी माता कौशल्या, विमाता सुमित्रा से अधिक कैकेयी प्रिय। लेकिन ये बातें हुई। खैर, इसके आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, दूसर वर मांगो कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। अब दूसरे वरदान को लेकर ही सारा पेच फंसा हुआ है और यहाँ वह कर जोड़ कर प्रार्थना करती है। वह तो पहला वरदान तो उसके जी को भा गया, मांग लिया, कोई हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, पांव पड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ दूसरे वरदान में हाथ जोड़कर मांगती है और अपने मनोरथ पूर्ण होने के लिए कहते हैं। यह मनोरथ है। भरत को जो राजगद्दी मिलनी थी वह उसका मनोरथ नहीं था, वह उसके जी को सिर्फ भाव गया था। मनोरथ यह दूसरा वरदान था। वह दूसरा वरदान क्या था? संत शिरोमणि तुलसीदास ने उसके बारे में लिखा है, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी का वेश धारण कर विशेष रूप से उदास रहते हुए 14 वर्ष तक प्रभु श्री राम वन में निवास करें, वनवासी बने। यह उसका मनोरथ। भरत को राजगद्दी दिलाना उसका मनोरथ नहीं है, वह तो सिर्फ उसके जी को भा गया है। मनोरथ तो यह है। अब यही यह बात उगती है। हालांकि दशरथ ने इसे टालने का प्रयास भी किया। उन्होंने उनकी बात को मानते हुए कहा, जिसका वर्णन संत शिरोमणि तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है, ऋष परिहरि अब मंगल साजू,
कछु दिन गए भरत युवराजू। मान ली तुम्हारी बात मैंने, सारे जो गुस्सा है उसे थूक दो, मंगल वस्त्र धारण करो, कुछ ही दिनों में तुम्हारा और मेरा लाल भरत, जो राम के भी प्यारे हैं, वह युवराज बनेंगे। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। एक ही बात का मुझे दुख है, और वह बात यह है कि तुमने जो दूसरा वर मांगा है वह बड़ा असमंजस वाला है। यहां भी बात दूसरे ही वर पर आकर टिकती है। कैकेयी जब वरदान मांग रही थी तब भी बात दूसरे ही वरदान पर टिकी थी, वही उसका मनोरथ था, और यही असमंजस में डाले हुए है राजा दशरथ। तो जो कैकेयी इतनी विदुषी थी, जिसको राजा दशरथ अपने साथ युद्ध में ले जाते थे, क्या उस कैकेयी को उसकी ही दासी मंथरा बहला सकती थी? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, क्या कर सकती थी बड़ी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। क्या कर सकती थी वह मंथरा दासी? मेरा ही मन अपने विश्वास में नहीं रहा। वह क्या विश्वास था? भरत से ज्यादा राम को प्यार करना। राम को वह इतना प्यार करती थी कि जब राम बालक थे तो आधी रात को कौशल्या उसके पास ले आती थी, जबकि वह दशरथ के साथ शयन कक्ष में रहती थी, और वह उलझकर राम को अपने पास लाती थी। इतना प्रिय था राम। लेकिन ये सारी विडंबना का जो दोषारोपण कैकेयी पर हुआ, क्या वास्तव में कैकेयी ही इसके लिए जिम्मेदार थी? क्या मंथरा की यह शक्ति थी, यह सामर्थ्य था वह कैकेयी के मनोभाव को बदल दे? लेकिन अगर यह सब हुआ तो कैसे हुआ? कौन था इसके पीछे? जिसने मंथरा की मति फेर दी पहले, जो हमेशा कैकेयी का कल्याण चाहती थी, उसका विनाश चाहने लगी। फिर कैकेयी की मति बदल दी, फिर दशरथ की भी मति फेर दी कि वह कैकेयी की बातों में आ गए। क्या प्रभु श्री राम थे इसके पीछे? और श्री राम तो खैर थे ही, क्योंकि उनके लिए विरह क्या, मिलन क्या, वह तो हमेशा एक समान रूप से हर चीज को देखते हैं। और अगर प्रभु श्री राम थे इसके पीछे, तो क्या वे अपने मन से ऐसा कर रहे थे या फिर कोई और बात थी? इन सारे बातों पर विस्तार से चर्चा आगे होगी। आप इसको जानने के लिए अंत तक इस वीडियो से बने रहें। शिव पुराण में इस बात का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। देवी सती जब अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में अनामंत्रित पहुंची, यद्यपि उन्होंने देवादिदेव महादेव से वहां जाने की बात बता दी थी और देवादिदेव महादेव ने भी उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी थी, तथापि अपने पिता के यज्ञ स्थल में अपने पति देवादिदेव महादेव का अनादर होता देख देवी सती
ने पहले तो अपने पिता दक्ष प्रजापति को अपने पति देवादिदेव महादेव को सम्मान देने के लिए मनाने का प्रयास किया, और जब दक्ष प्रजापति ने इसे नहीं माना तो देवी सती वहीं हवन कुंड की अग्नि में कूद गई और अपने प्राणोत्सर्ग कर दी। इस बात की सूचना मिलते ही देवादिदेव महादेव क्रोध से भर गए। पहले तो उसने वीरभद्र के नेतृत्व में अपने गणों को भेजकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस करवा दिया। यज्ञ के सहायक देवताओं ऋषियों मुनियों की बुरी दशा करवा दी और दक्ष प्रजापति का तो सिर ही तोड़कर अलग कर उसकी जान ले ली। इस पर भी जब देवादिदेव महादेव का क्रोध का शमन नहीं हुआ तो वे खुद दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ स्थल पर पहुंच गए और देवी सती के अर्धदग्ध शरीर को अपने बाहु में लेकर महान विध्वंसकारी तांडव नृत्य करने लग गए, जिससे पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि के विलोपित होने का खतरा मंडराने लगा। जब श्रीहरि विष्णु को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने सोचा कि जिस सृष्टि की संरचना ही देवादिदेव महादेव ने किया है, क्रोधवश वे उनका ही संहार करने में लग गए हैं, तो उनके खातिर इस चीज को रोका जाए, उनकी सृष्टि को बचा लिया जाए। और ऐसा सोचकर उन्होंने सुदर्शन चक्र से देवी सती के अर्धदग्ध शरीर को, जिसे देवादिदेव महादेव अपने बाहों में लेकर तांडव नृत्य कर रहे थे, काटना शुरू कर दिया। 52 टुकड़े हुए देवी सती के उस अर्धदग्ध शरीर के, जो विभिन्न भूखंडों में गिरा, और जहां जहां भी यह देवी पार्वती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। इसलिए 52 शक्तिपीठों की बात की जाती है और यहाँ उनकी पूजा करने वालों की मनोकामना तत्काल पूरी होती है। यह खासियत होती है इन शक्तिपीठों की। शिव की शक्ति भी वहां समाहित होती है और सती की भी, पार्वती की भी। लेकिन जब देवादिदेव महादेव को यह आभास हुआ कि जिस देवी सती के अर्धदग्ध शरीर को लेकर वे तांडव नृत्य कर रहे हैं, उस देवी सती का अर्धदग्ध शरीर तो उनके पास है ही नहीं, वे व्यर्थी तांडव नृत्य कर रहे हैं। और तब उन्हें और गुस्सा आ गया और तत्काल उन्होंने देवी सती के अर्धदग्ध शरीर को उनके शरीर से अलग करने वाले को यह साफ कर दिया कि जिस प्रकार से मैं देवी सती के विरह में जल रहा हूं, इस विरहाग्नि में, वैसे ही वह भी अपनी पत्नी के विरहाग्नि में जलेंगे। प्रभु श्रीहरि विष्णु, जिनके महादेव आराध्य हैं, और महादेव जिनके आराध्य श्रीहरि विष्णु हैं, दोनों के बीच इस प्रकार की स्थिति बन गई। लेकिन श्रीहरि विष्णु ने इसे अन्यथा न लिया और उनके इस श्राप को ग्रहण कर लिया। उधर देवादिदेव महादेव का भी जब क्रोध शांत हुआ तो उन्हें इस बात को लेकर पश्चाताप हुआ कि उसने अपने आराध्य श्रीहरि विष्णु को इस प्रकार के भयानक श्राप दिए। लेकिन यह तो हो चुका था और अब तो इस श्राप से मुक्ति ही एक उपाय थी। और मुक्ति क्या, वे तो दोनों ही मुक्त रहते हैं। मुक्ति मिलनी थी रावण को, जिसके अत्याचार काफी बढ़ गए थे, और उसके लिए प्रभु श्री राम का वनगमन जरूरी था। और सीता से
का रावण के द्वारा अपहरण होना भी जरूरी था, प्रभु श्री राम का विरह भी जरूरी था। और यह सब सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के आराध्य श्री हरि विष्णु और देवादिदेव महादेव के कारण हुआ था। और उसी के प्रभाव के फलस्वरूप राजा दशरथ कैकेयी से वचनबद्ध हो गए। कैकेयी अपने ही मन को अपनी ही दासी मंथरा के कहने पर संतुलित नहीं कर पाई और दशरथ से इस प्रकार के वर मांग लिए। और मंथरा भी इसके ही प्रभाव से इस प्रकार के कुचक्र में शामिल हुई। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।